नमस्कार, क्राइम अपडेट में आप सभी का स्वागत है। कोरोना वायरस से निपटने के लिए जारी लॉकडाउन का पालन कड़ाई से हो, इसके लिए दिल्ली पुलिस ने कमर कस रखी है। जहां एक और जरूरी सेवाओं से जुड़े लोगों और वाहनों की आवाजाही के लिए कदम उठाए गए हैं, वहीं आम लोगों को अपने घरों पर रहने के लिए सख्त हिदायतें दी गई हैं। लॉकडाउन के दौरान पुलिस द्वारा किए गए उपायों पर पेश है हमारी ये रिपोर्ट। तेजी से बढ़ते कोरोना के मामलों से जहां पूरा देश चिंतित है, वहीं दिल्ली भी इससे अछूती नहीं है। दिल्ली में भी कोरोना के मामलों में पहले से कई गुना वृद्धि देखने को मिल रही है। इन बढ़ते मामलों में कमी लाने और लोगों को कोरोना वायरस से संक्रमित होने से बचाने के मकसद से दिल्ली में 26 अप्रैल सुबह 5 बजे तक का लॉकडाउन लगा दिया गया है। नाइट कर्फ्यू तो 30 अप्रैल तक जारी रहेगा ही। इस दौरान लोग अपने अपने घरों में रहें और दी गई हिदायतों का पालन करें, इस पर पुलिस बारीकी से नजर बनाए हुए है। वहीं जरूरी सेवाओं और सामान की आपूर्ति बराबर बनी रहे और उसमें किसी भी प्रकार की कोई बाधा ना आए, इसका भी खास ध्यान रखा जा रहा है। लोगों को अपने जरूरी कार्यों के लिए कोई दिक्कत ना आए, इसके लिए दिल्ली पुलिस द्वारा ई पास जारी किए गए हैं। आम नागरिक इन्हें दिखाकर आसानी से आ जा सकते हैं। जो भी एसेंशियल सर्विसेज हैं या एसेंशियल कम्युनिटीज़ है, उस दिशा में कोई कमी नहीं हुई। उसमें जो हमारा मानवीय चेहरा है वो सामने खुल के आएगा और वैसे में हम जरूर मदद करेंगे, किसी को वैसे दिक्कत नहीं होगी। कर्फ्यू का पालन सख्ती से हो और इसमें कोई ढिलाई न बरती जाए, इसका जायजा लेने के लिए दिल्ली पुलिस आयुक्त एस.एन. श्रीवास्तव ने दिल्ली के अलग अलग स्थानों का निरीक्षण किया। साथ ही उन्होंने मौके पर मौजूद अधिकारियों से जरूरी जानकारी लेने के अलावा उन्हें आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। वहीं विशेष पुलिस आयुक्त संजय सिंह ने भी विभिन्न इलाकों में जाकर वहां पुलिस की मुस्तैदी का जायजा लिया और उन्हें जरूरी दिशा निर्देश दिए। साथ ही उन्होंने नागरिकों से अपील की कि वो अपने घरों में ही रहें और बहुत जरूरी होने पर ही अपने घरों से बाहर निकलें। अगर ज़रूरी है तभी आप लोग अपने घरों से बाहर निकलें। सबसे पहली बात तो ये है, क्योंकि आपकी और आपके परिवार के लिए आवश्यक है कि आप हेल्दी रहें और हेल्थ में रहने के लिए हम लोग को जो भी कदम उठाए जाएं जिससे कि ये एक तो संक्रमण ना फैले, वो आवश्यक है। और साथ साथ जो हाइजीन है वो मेंटेन करें और अगर ज़रूरी है, अगर आप बाहर जाते हैं तो मास्क ज़रूर पहनें और सोशल डिस्टेंसिंग ज़रूर अपनाएं। अपने कार्य को अंजाम देने के दौरान पुलिस कर्मियों पर भी इस वायरस के चपेट में आने का खतरा बराबर बना रहता है। ऐसे में पुलिस कर्मियों द्वारा पूरी एहतियात बरती जा रही है, जिससे इस वायरस के संक्रमण से बचा जा सके। साथ ही उन्हें इम्यूनिटी को और मजबूत बनाने के लिए इम्यूनिटी बूस्टर दवाई भी वितरित की जा रही है, ताकि संक्रमण का उन पर कम से कम प्रभाव पड़े। कर्फ्यू के दौरान पुलिसकर्मी अपने फर्ज को अंजाम देने में तो लगे ही हैं, साथ ही जरूरत पड़ने पर वे अपने कार्यों से इतर बढ़ चढ़कर लोगों को सहयोग करते भी नजर आ रहे हैं। ऐसे ही एक मामले में दिल्ली पुलिस ने अपने स्तर पर ऑक्सीजन का बंदोबस्त कर उसे फौरन एक अस्पताल तक पहुंचाया, ताकि समय रहते कोविड से संक्रमित गंभीर मरीजों को ऑक्सीजन मिल सके। दरअसल अस्पताल में ऑक्सीजन की कमी होने पर वहां के मैनेजमेंट ने कहीं से सहायता न मिलने पर पीसीआर कॉल कर दी। मामले की गंभीरता को देखते हुए दिल्ली पुलिस ने फौरन ऑक्सीजन का बंदोबस्त कर अस्पताल तक पहुंचाया। दिल्ली पुलिस हर संभव कोशिश कर रही है कि लोग अपने घरों में ही रहें और बिना वजह घर से बाहर ना निकलें। लेकिन तमाम कोशिशों के बाद भी लोग पुलिस द्वारा जारी निर्देशों और चेतावनियों की धज्जियां उड़ाने से बाज नहीं आ रहे हैं और बिना वजह घर से बाहर निकल रहे हैं। लिहाजा ऐसे गैर जिम्मेदार नागरिकों के खिलाफ पुलिस द्वारा सख्त कार्रवाई की जा रही है, ताकि उन्हें सबक सिखाया जा सके। That a very large majority of residents of Delhi, they are observing the rules, they are following the protocol and staying indoors.
it is a small number of people who are out to buy commodities from the markets and various other shops. So let me tell them in a very plain words that this kind of irresponsible behavior will not be tolerated. पुलिस द्वारा समय समय पर लाउड स्पीकर के जरिए भी नागरिकों से घर पर रहने की अपील की जा रही है। यही नहीं, कोविड-19 के संक्रमण को फैलने से रोकने और लॉकडाउन के आदेश को सख्ती से लागू करने के लिए पेट्रोलिंग की जा रही है। साथ ही पुलिस द्वारा इस बीमारी के प्रति लोगों में जागरूकता भी पैदा की जा रही है, जिससे कोरोना के फिर से बढ़ते मामलों पर काबू पाया जा सके। ये कोरोना बेसिकली हमसे डिसिप्लिन मांगता है, हमसे अनुशासन मांगता है। अगर हम अनुशासन का उपयोग करें, अनुशासित रहें, तो ये कोरोना फैलेगा नहीं, ये दबेगा और रुका रहेगा और हम दोबारा से जो चीज़ें रीओपन होगी और लोग अपने काम पे जा सकते हैं। जितने अनुशासित रहेंगे इस चीज़ को हम पोस्टपोन करते जा रहे हैं। तो उनसे यही हमारी आग्रह है कि अपने विवेक, अपने समझ का इस्तेमाल करें और अनुशासन का पालन करें। कोरोना वायरस महामारी के खिलाफ जंग जारी है और वो तमाम कोशिशें की जा रही हैं जिससे जल्द से जल्द इस पर काबू पाया जा सके। सावधानी ही इससे बचने का सबसे कारगर तरीका है। लिहाजा दिल्ली पुलिस पूरी तरह चौकस है ताकि लोग कोविड-19 से जुड़ी हिदायतों का सख्ती से पालन करें और संक्रमण से बचे रहें। और अब वक्त है पिछले दिनों सुर्खियों में रही कुछ खास खबरों पर एक नजर डालने का। लेकिन पहले देखते हैं पुलिस द्वारा जारी ये महत्वपूर्ण संदेश। ठहरिए, किसी भी लावारिस वस्तु या वाहन को हाथ न लगाएं। ये बम भी हो सकता है। यदि आप ऐसी किसी भी संदिग्ध गतिविधि को देखते हैं तो तुरंत 100 नंबर पर या नजदीकी पीसीआर या थाने में इसकी सूचना दें। आपकी जरा सी सावधानी किसी भी बड़े संभावित हादसे को रोकने में मददगार साबित हो सकती है। पुलिस की पैनी निगाहें देशद्रोहियों की गतिविधियों पे लगी हैं। आप भी पुलिस का सहयोग करें। याद रखिए, किसी भी लावारिस वस्तु को न छुएं। अपना मकान किसी अनजान व्यक्ति को किराए पर न दें। अपनी कार, स्कूटर या मोटरसाइकिल बेचने से पहले खरीदार की पहचान कर लें। मेलों और त्योहारों के दौरान अपने बच्चों का ध्यान रखें और भीड़ वाली जगहों पर जाने से बचें। अपने बच्चों को किसी भी लावारिस वस्तु को न छूने दें और औरों को भी इसके प्रति जागरूक करें। ध्यान रखें, किसी भी संदिग्ध व्यक्ति, वस्तु या वाहन को देखते ही फौरन 100 नंबर पर फोन करें या नजदीकी पीसीआर वैन या पुलिस स्टेशन पर इसकी जानकारी दें। या 1090 पर सूचित कर हमारी आंख और कान बने। आपकी पहचान को गुप्त रखा जाएगा। सावधान रहें, चौकस रहें, सुरक्षित रहें। बाहरी उत्तरी जिले में स्थित अलीपुर पुलिस थाने को सूचना मिली थी कि ऑक्सीजन कंटेनर लेकर दिल्ली आ रहा एक ट्रक कुंडली बॉर्डर पर केएमपी फ्लाईओवर पर ट्रैफिक में फंसा हुआ है। ट्रक का जल्द से जल्द रोहिणी स्थित अस्पताल में पहुंचना जरूरी था ताकि कोरोना पीड़ित मरीजों को समय पर ऑक्सीजन मिल सके। मामले की गंभीरता को समझते हुए एसएचओ अलीपुर अपने अन्य सहकर्मियों के साथ कुंडली बॉर्डर पर पहुंच गए और पुलिस की निगरानी में ट्रक को जल्द से जल्द अस्पताल पहुंचाया गया। दिल्ली के अस्पतालों में ऑक्सीजन सिलेंडर की तत्काल आवश्यकता है। दिल्ली पुलिस की इस त्वरित कार्यवाही से सैकड़ों लोगों की जान बचाई जा सकी। द्वारका जिला पुलिस ने आर्म्स एक्ट के मामले में आजाद घूम रहे एक आरोपी आशु को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए आरोपी ने करीब 1 साल पहले अवैध हथियार के तस्कर से हथियार खरीदा था। जघन्य अपराधों को अंजाम देकर आजाद घूम रहे अपराधियों को सलाखों के पीछे पहुंचाने में लगी पुलिस ने एक गुप्त सूचना के आधार पर डाबड़ी क्षेत्र में नाकेबंदी की और इसे धर दबोचा।
पुलिस इसके एक अन्य साथी को पहले ही गिरफ्तार कर जेल भेज चुकी है। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने 6 कुख्यात अपराधियों को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए सभी आरोपी काला जथेड़ी लॉरेंस बिश्नोई गैंग से ताल्लुक रखते थे और पिछले काफी समय से अलग अलग मामलों में वांछित चल रहे थे। इन पर दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान और चंडीगढ़ में हत्या की कोशिश, जबरन उगाही और आर्म्स एक्ट जैसे दर्जनों मामले दर्ज हैं और पुलिस ने इनके सिर पर 3,50,000 रुपए का इनाम भी घोषित कर रखा था। पुलिस ने अलग अलग टीम बनाकर ताबड़तोड़ छापेमारी की और इनको इनके छिपने के ठिकाने से धर दबोचा। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से 5 हाईली सोफिस्टिकेटेड फायर आर्म्स भी बरामद कर लिए हैं। उत्तरी जिला पुलिस ने एक ऑटो लिफ्टर मोनू जुनेजा को गिरफ्तार किया है। पकड़ा गया आरोपी शराब का आदी है और अपनी इसी लत को पूरा करने के लिए ये चोरी की वारदातों को अंजाम दिया करता था। चोरी के एक मामले में कोर्ट ने इसे प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर भी घोषित कर रखा था। साल 2019 में ही ये जेल से बाहर आया था। पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि एक घोषित अपराधी सीमापुरी बस डिपो के नजदीक आने वाला है। इसी आधार पर पुलिस ने वहां जाल बिछाया और इसे धर दबोचा। नौकरी दिलाने का झांसा देकर लोगों से मोटी रकम ठगने वाले गिरोह का भंडाफोड़ करते हुए नई दिल्ली जिला पुलिस ने गिरोह के सरगना समेत 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए आरोपी जॉब पोर्टल और अन्य साइट से उम्मीदवारों का डेटा चुरा लेते थे। इसके बाद ये उन्हें कॉल कर नौकरी दिलाने का आकर्षक ऑफर देते थे। इनके झांसे में फंसे लोगों से ये फर्जी पेमेंट गेटवे के जरिए कमीशन के आधार पर ऑनलाइन पैसे ट्रांसफर करा लेते थे। इनका शिकार बने एक ऐसे ही शख्स ने पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। इसी के मद्देनजर पुलिस ने जांच पड़ताल शुरू की और टेक्निकल सर्विलांस से मिली जानकारी के आधार पर इन्हें इनके ठिकाने से धर दबोचा। विदेशी गुप्तचर एजेंसियों को देश से जुड़ी संवेदनशील और खुफिया जानकारी मुहैया कराने के आरोप में दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने एक आरोपी हरपाल सिंह को गिरफ्तार किया है। पकड़ा गया आरोपी आर्मी ऑफिसर और आर्मी मूवमेंट के बारे में जानकारी जुटाकर उसे पाकिस्तान में बैठे अपने आका को भेजा करता था। इसके एवज में यह हवाला के जरिए मोटी रकम वसूलता था। पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि पंजाब के तरन जिले में एक शख्स द्वारा देश से जुड़ी संवेदनशील जानकारी विदेशी गुप्तचर एजेंसियों को दी जा रही है। पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि संवेदनशील दस्तावेज अपने आका को सौंपने के इरादे से हरपाल सिंह दिल्ली आने वाला है। इसी आधार पर पुलिस ने मजरू का टीला के नजदीक जाल बिछाया और इसे धर दबोचा। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से एक मोबाइल फोन और गोपनीय दस्तावेज भी बरामद कर लिए हैं। दक्षिण पूर्वी जिला पुलिस ने एक शराब तस्कर दीपक कुमार को गिरफ्तार किया है। पकड़ा गया आरोपी जल्दी पैसा बनाने के इरादे से हरियाणा से सस्ती दर पर शराब लाकर उसे मुनाफे के साथ दिल्ली के अलग अलग इलाकों में सप्लाई करने के गोरख धंधे में लगा हुआ था। पेट्रोलिंग करने के दौरान पुलिस को मदनपुर खादर इलाके में एक शख्स संदिग्ध अवस्था में स्कूटी पर आता हुआ दिखाई दिया। पुलिस द्वारा रुकने का इशारा करने के बावजूद ये भागने लगा, लेकिन पुलिस ने इसका पीछा किया और इसे धर दबोचा। तलाशी लेने पर पुलिस ने आरोपी की स्कूटी से अवैध शराब की 100 बोतलें बरामद की। दक्षिण पूर्वी जिला पुलिस ने 2 ऑटो लिफ्टर्स रमन और मनीष राज को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए आरोपी नशे के आदी हैं और अपनी इसी लत को पूरा करने के लिए ये बाइक और मोबाइल फोन की छीना झपटी की वारदात को अंजाम दिया करते थे। कोरोना की रोकथाम के लिए लगे नाइट कर्फ्यू के दौरान पुलिस को जंगपुरा इलाके में 2 बाइक सवार आते हुए दिखाई दिए। पुलिस द्वारा रुकने का इशारा करने के बावजूद ये भागने लगे, लेकिन पुलिस ने इनका पीछा किया और इन्हें धर दबोचा। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से एक बाइक और चोरी की 2 मोबाइल फोन बरामद करते हुए एक चाकू भी जब्त कर लिया है। द्वारका जिला पुलिस ने
उत्तम नगर के सेवक पार्क इलाके में चल रहे एक फर्जी कॉल सेंटर का पर्दाफाश करते हुए 8 युवतियों को गिरफ्तार किया है। पकड़ी गई युवतियां दीपक नाम के शख्स के अंडर काम करती थीं, जो इन्हें सैलरी के साथ साथ कमीशन भी दिया करता था। पुलिस की नजर से बचने के लिए इन्होंने रिहायशी इलाके में अपना कॉल सेंटर स्थापित कर रखा था। आरोपी युवतियां लोगों को कॉल कर उन्हें सस्ती दर पर बिजनेस लोन दिलवाने का झांसा दिया करती थी। पुलिस ने सेवक पार्क में फर्जी कॉल सेंटर की सूचना मिलने पर वहां दबिश देकर इन्हें हिरासत में ले लिया। पुलिस ने इनके कब्जे से एक लैपटॉप, 15 मोबाइल फोन सहित 13 नोटबुक भी बरामद किए हैं। उत्तरी जिला पुलिस ने सराय रोहिला इलाके में एक महिला से हुई स्नैचिंग की वारदात को सुलझाते हुए 2 आरोपी हिमांशु और सावन को गिरफ्तार किया है। दोनों आरोपी पीड़ित महिला से उस वक्त मोबाइल फोन छीनकर फरार हो गए जब वो जिम से बाहर निकल रही थी। महिला से मिली शिकायत पर पुलिस ने जांच पड़ताल की और आरोपियों की पहचान के लिए इलाके में लगे कई सीसीटीवी कैमरे खंगाले, साथ ही अपने मुखबिरों को भी एक्टिव कर दिया। इसी दौरान गुप्त सूचना मिलने पर पुलिस ने दोनों आरोपियों को धर दबोचा। पुलिस ने इनके कब्जे से 2 मोबाइल फोन सहित एक स्कूटी भी बरामद कर ली है। उत्तरी जिला पुलिस ने एक ऑटो लिफ्टर यहया को गिरफ्तार किया है। आरोपी यहया पर चोरी और स्नैचिंग के 3 मामले पहले से ही दर्ज हैं। यहया नशे का आदी है और नशे की जरूरतों को पूरा करने के लिए ही चोरी और स्नैचिंग की वारदातों को अंजाम देता था। बाड़ा हिंदूराव इलाके में पुलिस टीम वाहनों की चेकिंग में लगी थी। इसी दौरान रैश ड्राइविंग करते हुए आ रहे एक व्यक्ति को पुलिस ने रुकने का इशारा किया, लेकिन रुकने की जगह ये पुलिस से बचकर भागने लगा। लेकिन पुलिस ने ओवर पावर करते हुए इसे दबोच लिया। पकड़े जाने पर इसकी पहचान यहया के रूप में हुई और इससे मिली स्कूटी लाहौरी गेट इलाके से हुई चोरी की निकली। इस आधार पर पुलिस ने इसे गिरफ्तार कर स्कूटी भी जब्त कर ली है। नई दिल्ली जिला पुलिस ने भोले भाले लोगों को लोन और बोनस दिलाने के नाम पर ठगी करने वाले गिरोह का भंडाफोड़ करते हुए 2 आरोपी बिलाल और जावेद खान को गिरफ्तार किया है। आरोपी खुद को अलग अलग फाइनेंस कंपनी का कर्मचारी बताकर लोन और बोनस पाने के इच्छुक लोगों से संपर्क करते थे। ये उन्हें फर्जी बोनस और लोन का लेटर थमा देते थे और बदले में ये लोगों से फीस के रूप में मोटी रकम अपने अकाउंट में ट्रांसफर करवा लेते थे। ऐसे ही एक ठगी के शिकार हुए पीड़ित ने इसकी रिपोर्ट पुलिस में दर्ज कराई थी। तफ्तीश के दौरान पुलिस को गुप्त सूचना मिली कि आरोपी बिलाल कैनॉट प्लेस स्थित बैंक शाखा से ठगी की रकम निकालने के लिए आया हुआ है। इस आधार पर पुलिस ने वहां दबिश दी और इसे धर दबोचा। इसकी निशानदेही पर पुलिस ने वहीं पार्किंग में खड़े इसके साथ ही जावेद को भी गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने इनके कब्जे से 3 मोबाइल फोन बरामद करते हुए इनके खाते को भी सीज कर दिया है। दक्षिण जिला पुलिस ने कुख्यात चोर ओम प्रकाश को गिरफ्तार किया है। आरोपी ओम प्रकाश चोरी का सामान खरीदने के मामलों में भी शामिल रहा है। ओम प्रकाश पर चोरी के कई मामले पहले से ही दर्ज हैं। पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली थी कि चोरी की कई वारदातों में शामिल ओम प्रकाश कृष्णा पार्क देवली रोड के नजदीक आने वाला है। इस आधार पर पुलिस ने वहां ट्रैप लगाया और इसे धर दबोचा। पुलिस ने इसके कब्जे से 2 चोरी के मोबाइल फोन सहित एक चोरी का खरीदा गया टैब भी बरामद कर लिया है। द्वारका जिला पुलिस ने जालसाजी और धोखाधड़ी करने वाले गिरोह का भंडाफोड़ करते हुए गिरोह के मास्टरमाइंड मोहम्मद सैजी सहित इसके 6 साथियों को गिरफ्तार किया है। लॉकडाउन के दौरान टूर एंड ट्रेवल का बिजनेस ठप होने के बाद मोहम्मद सैजी ने लोगों को ठगने के लिए अपना गिरोह बना लिया। आरोपी फर्जी दस्तावेजों के जरिए बैंकों से लाखों का लोन लिया करते थे। साथ ही फर्जी दस्तावेजों के सहारे ये कई गाड़ियां फाइनेंस कराकर आगे सस्ते में बेच दिया करते थे। ऐसे ही मुख्य आरोपी सैजी ने
अपने मकान मालिक को गाड़ियां फाइनेंस कराकर प्रॉफिट देने के बहाने से ठग लिया था। मामला पुलिस तक पहुंचने पर पुलिस ने जांच पड़ताल कर इसे गिरफ्तार कर लिया। साथ ही इसकी निशानदेही पर इसके अन्य साथियों को भी धर दबोचा। पुलिस ने इनके कब्जे से 20 लग्जरी कारें, 4 स्कूटी सहित लैपटॉप और प्रिंटर भी बरामद कर लिया है। उत्तर पश्चिमी जिला पुलिस ने एक कुख्यात अपराधी को गिरफ्तार किया है। जहांगीरपुरी इलाके में पेट्रोलिंग के दौरान पुलिस को एक शख्स संदिग्ध अवस्था में आता हुआ दिखाई दिया। पुलिस को देखकर आरोपी रास्ता बदलकर जाने लगा। इससे पुलिस का शक उस पर और भी बढ़ गया, जिसके बाद पुलिस ने उसे भागने का कोई भी मौका दिए बिना धर दबोचा। छानबीन में पुलिस को उसके पास से एक चाकू बरामद हुआ, जिसके बाद उसे हिरासत में ले लिया गया। पूछताछ में ये बात सामने आई कि उस पर कई आपराधिक मामले पहले से ही पुलिस में दर्ज हैं। अपने मालिक से 2 लाख रुपए झपट कर फरार हुए एक आरोपी राहुल को द्वारका जिला पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पकड़ा गया आरोपी शिकायतकर्ता के गोदाम में ही ड्राइवर की नौकरी करता था। आरोपी को लगता था कि उसके मालिक के पास काफी पैसे हैं। शिकायतकर्ता ने पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि जब वो अपने गोदाम में बैठकर पैसे गिन रहा था, तभी आरोपी ड्राइवर राहुल बाइक पर सवार होकर वहां आया और उससे पैसों से भरा बैग छीनकर फरार हो गया। टेक्निकल सर्वेलांस और स्थानीय सूत्रों से मिली जानकारी के आधार पर पुलिस ने आरोपी को उत्तम नगर में स्थित होटल से गिरफ्तार कर लिया, जहां ये छिपा हुआ था। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से लूटे गए 2 लाख रुपए में से करीबन 54,000 रुपए और वारदात में इस्तेमाल बाइक भी बरामद कर ली है। दिल्ली पुलिस की अपराध शाखा ने राइस पुलर घोटाले का पर्दाफाश करते हुए आरोपी राजकुमार सहगल, ठाकुरदास मंडल और मुन्ना लाल को गिरफ्तार किया है। अपने धंधे को चमकाने के लिए आरोपियों ने कोलकाता में कई कंपनियों का गठन किया था, जिनके देश भर में इन्होंने एजेंट बना रखे थे। ये एजेंट संभावित पार्टियों को खोजकर उन्हें प्राचीन कीमती दुर्लभ धातु राइस पुलर खरीदने का लालच देते थे। ये लोगों को झांसा देते कि इस धातु का प्रयोग इसरो और DRDO द्वारा सैटेलाइट लॉन्च में किया जाता है, जिसकी कीमत करोड़ों में है। वो अपने शिकार को लालच देते थे कि जब भी इसरो या DRDO इस धातु को खरीदेंगे तो उन्हें उनका हिस्सा दे दिया जाएगा, जो कि करोड़ों में होगा। वो उन्हें बताते कि रेडियोधर्मी धातु का परीक्षण काफी महंगी प्रक्रिया है। इनकी साजिश का शिकार हुए दिल्ली के एक व्यवसायी ने अपने साथ हुई 11 लाख रुपए की ठगी की रिपोर्ट पुलिस में दर्ज कराई थी, जो परीक्षण के नाम पर उससे ऐंठे गए थे। इसी के मद्देनजर छानबीन के दौरान पुलिस ने संदिग्ध मोबाइल नंबरों की CDR जांच और अन्य जानकारी के आधार पर कोलकाता और फरीदाबाद में छापेमारी कर तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। दक्षिण जिला पुलिस ने वाहन चोरी और नकली नोट छापने का धंधा करने के आरोप में भोजपुरी फिल्मों के अभिनेता मोहम्मद शाहिद उर्फ राजा और सैयद हुसैन को गिरफ्तार किया है। मोहम्मद शाहिद ने कई भोजपुरी फिल्मों और गानों में काम किया है। इस दौरान ही ये नकली नोट के गोरख धंधे में शामिल हो गया। लॉकडाउन के दौरान इसे भारी नुकसान हुआ। इसी दौरान इसकी मुलाकात ऑटो लिफ्टर सैयद हुसैन के साथ हुई। नुकसान की भरपाई के लिए वो उसके साथ मिलकर ऑटो लिफ्टिंग करने लगा। न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी में जांच के दौरान पुलिस टीम ने सूर्य होटल की तरफ से स्कूटी से आते 2 संदिग्धों को रोककर पूछताछ की। इनके पास स्कूटी के दस्तावेज नहीं थे। तफ्तीश करने पर स्कूटी चोरी की निकली, जिससे पुलिस ने इन्हें गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने इनके कब्जे से 50 लाख रुपए के नकली नोट भी बरामद कर लिए हैं। अपराधियों को पकड़ने में जनता भी अपना सहयोग दे सकती है। अगर आप भी किसी अपराधी या अपराध से संबंधित कोई जानकारी रखते हैं तो फौरन ये जानकारी पुलिस को दें। आपकी पहचान को गुप्त रखा जाएगा। बेटा, आपकी मम्मी ने मुझे आपके पास रुकने के लिए बोला है। जब भी घर पे अकेले रहोगे, कोई भी आए दरवाजा बिल्कुल मत खोलना। हेलो मम्मा, क्या आपने आपकी सतर्कता बेटी के जीवन का वरदान है। खुद संभलें और अपनों को संभालें।
आज के इस कार्यक्रम में बस इतना ही। अगले हफ्ते कुछ ताजा तरीन खबरों के साथ फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।